जिसका पात्र भारी होगा उसी से गौरी का विवाह होगा। नारायण, गौरी और शंकर का प्रेम साकार कर दीजिए, मेरी विनती है आपसे। प्रेम न आज तक हारा है, न कभी हारेगा भार्गवी। आज भी विजय प्रेम की ही होगी। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। हो मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन। प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। मैंने कहा था ना, आज प्रेम अवश्य विजयी होगा। आई, ये नाटक करके आपने पूरे गांव वालों के समक्ष हमें अपमानित किया है। अब हम एक क्षण यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से, चलो आलोक। अब तो संपूर्ण गांव के समक्ष ये सिद्ध हो चुका है कि शंकर को जो आपने चुनौती दी थी उसने पूर्ण कर ली। और जैसा आपने कहा था, गौरी और शंकर को आशीर्वाद दीजिए उनके विवाह के लिए। आई, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आई अपने शब्द से कभी पीछे नहीं हटती। मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगी। पवन महल में आपका स्वागत है श्रीनिवास। कितना सुंदर स्थान है ना ये, मुझे तो ये महल बहुत प्रिय है। क्या हुआ श्रीनिवास, आपको ये स्थान अच्छा नहीं लगा? यदि आप चाहें तो हम कोई और स्थान पर भी जा सकते हैं, जहां आप कहें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं रुकते हैं, तब तक यहाँ पे समय व्यतीत करते हैं जब तक तुम चाहो। उचित है, आइए। इस संसार में कोई भी स्थान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, श्रीनिवास के लिए संसार का सबसे अधिक सुंदर स्थान मात्र एक ही है, वो स्थान जहां मेरी भार्गवी है। वेंकटगिरी में माँ बाबा कैसे हैं? सब ठीक है, सब तुम्हारे लिए अत्यंत चिंतित हैं भार्गवी। मुझे तुम्हें देखकर संतोष और प्रसन्नता हुई कि तुम ठीक हो। और श्रीनिवास कैसा है? उस बुद्धिहीन श्रीनिवास की बहुत चिंता है इसे। कितना अच्छा लग रहा है ना गौरी और शंकर को देखकर। इतनी बाधाओं के पश्चात भी दोनों एक हो गए।
इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यदि किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए पार हो जाती है ना? अतः विवाह संपन्न हुआ। अब आई का आशीर्वाद दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद भार्गवी ताई, हमारे प्रेम के प्रति आपके विश्वास के कारण ही आज हम दोनों साथ में। नहीं शंकर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो तुम्हारा अटूट प्रेम है गौरी के प्रति, और नारायण की कृपा से तुम्हारा आज विवाह हो पाया है। मुझे जाकर नारायण का धन्यवाद करना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि तुम्हें सदैव के लिए इस विवाह के बंधन में बांधे रखे, और आपको आपका वचन पूर्ण करने में सहायता करने के लिए भी। मैं चलती हूँ। इस लड़की भार्गवी के विश्वास को मानना पड़ेगा। आई उसने कहा था गौरी और शंकर अवश्य साथ होंगे, और वैसा ही हुआ। ये भार्गवी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। ये पुष्प वर्षा तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारे प्रेम का ही प्रमाण है भार्गवी। मुझे विश्वास था श्रीनिवास कि हमारा प्रेम सच्चा और पवित्र है। मैं आज के पश्चात तुम्हारे प्रेम पर कभी संदेह नहीं करूंगी। तुम्हारे प्रण के साकार होने पर ही सही, किंतु आज तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्न हूँ। श्रीनिवास मेरे साथ यहाँ आकर कितने प्रसन्न लग रहे हैं। अब तो हमारे मध्य ना भार्गवी आ सकती है और ना ही कोई और। महादेव, आज कैलाश में इस पुष्प वर्षा का कारण क्या है? श्रीनिवास और भार्गवी अर्थात लक्ष्मी और नारायण इस संसार में सौंदर्य, भव्यता और आनंद का प्रतीक है, और आज गौरी और शंकर के विवाह से वो दोनों अति प्रसन्न हैं। इसी कारण आज कैलाश में भी पुष्प वर्षा हो रही है। ना ही केवल गौरी और शंकर एक हुए, बल्कि भार्गवी का अपने प्रेम पर विश्वास और दृढ़ हो गया है। आशा है कि अब भार्गवी कभी भी श्रीनिवास के प्रेम पर प्रश्न नहीं उठाएगी। धन्यवाद नारायण, आपने मेरी झोली प्रसन्नता से भर दी है। गौरी और शंकर का विवाह साकार करवा के आपने केवल मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की है, किंतु मुझे ये विश्वास दिला दिया है कि मेरा और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा है, पवित्र है, अटूट है। वो बात ये है कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी। बुरा ना मानिए कुमार, यदि आप मुझे उपहार नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। वैसे भी श्रीनिवास ने तो मुझे उपहार दे दिया है ना। तो वेंकटगिरी छोड़कर जाने का ये कारण था।
तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो। मुझे सबके समक्ष अपमानित करने के लिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता था भार्गवी, किंतु अब ये अपमान की अग्नि क्रोध की अग्नि में बदल चुकी है। उस श्रीनिवास के लिए मुझे अपमानित करके तुमने मुझे और अधिक क्रोधित कर दिया है भार्गवी। अब मैं तुमसे ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने श्रीनिवास से प्रेम किया तो क्यों किया। भार्गवी, तुम बिना बताए यहां चली आई। शंकर ने मुझे बताया कि गांव के लोगों ने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, इसलिए तुम यहां इस मंदिर में आकर रहती हो। अत्यंत दुख हुआ भार्गवी ये जानकर। इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कुमार वासु कि आपने शंकर को वो आभूषण दिए जिससे गौरी और शंकर का विवाह हो पाया। गौरी और शंकर का विवाह कराने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं था। बात तो ये है कि शंकर ने मुझे बताया कि वो तुम्हें जानता है, तुम कहाँ रहती हो वो जानता है। तुम तक पहुंचने में उसने मेरी सहायता की है और उसने मुझे ये भी बताया कि तुमने गौरी शंकर का विवाह करवाने की प्रतिज्ञा ली है और कैसे आई ने शंकर के समक्ष एक चुनौती रख दी। मैं तो कैसे भी केवल तुम तक पहुंचना चाहता था भार्गवी। मैं तुम्हें कभी भी हारते हुए नहीं देखना चाहता, कभी भी। और इसलिए मैंने उसे वो आभूषण और मुद्राएं दी जिससे वो इस चुनौती में विजय प्राप्त कर ले। और इसीलिए इस पुण्य का आधार मैं नहीं, तुम हो भार्गवी, तुम। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं भार्गवी। तुमने भले ही मुझे दुख पहुंचाया हो, मुझे अपमानित किया हो, मैं अब भी तुमसे अटूट प्रेम करता हूं भार्गवी। मैं प्रत्येक क्षण केवल तुम्हारे विषय में ही सोचता हूं। क्षमा कीजिए कुमार वासु, किंतु मैं श्रीनिवास से प्रेम करती हो, है ना? मुझे ज्ञात है कि तुम श्रीनिवास से अपने मन में विवाह कर चुकी हो, अपना पति मान चुकी हो। कदाचित श्रीनिवास भी तुमसे उतना ही प्रेम करता जितना तुम उससे करती हो भार्गवी। मैं तो बस तुम्हें यह बताने आया था कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, पर तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए मैं यहां से चला जाऊंगा। किंतु श्रीनिवास तुम्हारे प्रेम के योग्य कदापि नहीं है। कुमार वासु, कदाचित आप श्रीनिवास को पहचान ही नहीं पाए। श्रीनिवास मुझसे सच्चा प्रेम करता है।
अटूट प्रेम, ऐसा प्रेम का संबंध है हमारे मध्य जो इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मांतर का है। आज भले ही हम साथ में नहीं, किंतु उसके हृदय में मेरे लिए उतना ही प्रेम है जितना प्रेम मैं उससे करती हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें दुख होगा, किंतु जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे भ्रम में तो नहीं रख सकता ना। भ्रम? हाँ, भ्रम। श्रीनिवास तुमसे प्रेम करता है, ये भ्रम। तुम्हारा संबंध जन्म जन्मांतर का है, ये भ्रम। यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़ कर गई, उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता भार्गवी। आज तक मैं तुम्हें मात्र एक स्वार्थी व्यक्ति समझता था वासु, किंतु आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच कितनी तुच्छ है। तुम भार्गवी को प्रसन्न देख ही नहीं सकते, कुछ क्षण के लिए भी नहीं। और ये सब मात्र इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं, मात्र प्रतिशोध है। आज तुमने हर सीमा लांघ दी है वासु। अब देखो मैं क्या करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सत्य है। श्रीनिवास मुझसे प्रेम करता है तो वो राजकुमारी पद्मावती से कैसे विवाह कर सकता है? यही तो भ्रम है कि तुम मेरे सत्य से अधिक श्रीनिवास के झूठे प्रेम पर विश्वास कर रही हो। तो ठीक है, मैं प्रमाण देता हूं, चलो मेरे साथ। पद्मावती का विवाह किससे हुआ है? सुना नहीं तुमने मैंने क्या पूछा? बताओ भार्गवी को कि पद्मावती का विवाह किससे हुआ है? राजकुमारी पद्मावती का विवाह तो श्रीनिवास से हुआ है। क्या मैंने या राजा आकाश ने या किसी ने भी विवश किया श्रीनिवास को पद्मावती से विवाह करने के लिए? नहीं कुमार, श्रीनिवास ने स्वयं सबके सामने कहा कि वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तुम्हें स्वीकार हो या नहीं, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो चुका है। श्रीनिवास तो आरंभ से पद्मावती से विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो एक राजकुमारी है। उसने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया भार्गवी, तुम्हारा उपयोग किया है, अनुचित लाभ उठाया है तुम्हारी भावनाओं का, जिससे पद्मावती को ईर्ष्या हो और वो श्रीनिवास की प्रेम में पड़ जाए। और तुम उसके प्रेम के लिए अन्य प्रेमियों को मिलाने की लड़ाई लड़ रही हो, किंतु सत्य तो ये है कि उसे तो तुम्हारा स्मरण भी नहीं है भार्गवी। क्या तुम्हें ज्ञात है वो इस समय कहां है? पद्मावती के साथ एकांत विहार में मधुमास बनाने गया है, राजकीय वैभव में। श्रीनिवास तो आरंभ से पद्मावती से विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो एक राजकुमारी है। उसने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया भार्गवी। क्या तुम्हें ज्ञात है वो इस समय कहां है? पद्मावती के साथ एकांत विहार में मधुमास बनाने गया है, राजकीय वैभव में।
मैं तुमसे हृदय से सच्चा प्रेम करता हूं भार्गवी। तभी मैं यहां तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चा प्रेम करता तो क्या वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास नहीं करता? यदि मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं भार्गवी, किंतु मैं तुमसे असत्य नहीं कह सकता। मेरी मानो तो भूल जाओ श्रीनिवास को। वो तुम्हारे प्रेम के योग्य ना है और ना कभी था। और रही बात मेरी, तो मैं भी तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगा मुझे अपनाने के लिए। भूल जाओ मुझे, किंतु अपने जीवन में आगे बढ़ो। अपना जीवन व्यर्थ मत करो उससे प्रेम करके जो तुम्हारे प्रेम के योग्य है ही नहीं। अभी तो बस आरंभ है भार्गवी। अब तुम देखती जाओ मैं और कैसे दुख देता हूं तुम्हारे जीवन में। हमारा ही विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी। कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। यदि श्रीनिवास तुमसे सत्य में प्रेम करता तो जिस रात्रि तुम वेंकटगिरी छोड़ कर गए उसी रात्रि वो मेरी बहन पद्मावती से विवाह नहीं करता भार्गवी। कितना विश्वास था मुझे मेरे और श्रीनिवास के प्रेम पर, हमारे संबंध पर, किंतु अब ऐसे लगता है जैसे सब एक भ्रम था। क्यों नारायण, क्यों मेरे ही प्रेम की परीक्षा ली आपने? क्यों? तुम्हें स्वीकार हो या नहीं, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो चुका है। विशेष संबंध वो होता है जो मेरे और श्रीनिवास के बीच है। अपना जीवन व्यर्थ मत करो उससे प्रेम करके जो तुम्हारे प्रेम के योग्य है ही नहीं। विशेष संबंध वो होता है, विशेष संबंध वो और श्रीनिवास मेरे और श्रीनिवास के बीच। विशेष संबंध वो होता है, विशेष संबंध मेरे और श्रीनिवास के बीच। और श्रीनिवास संबंध वो होता है, विशेष संबंध मेरे और श्रीनिवास के बीच। और श्रीनिवास विशेष संबंध वो होता है, विशेष संबंध मेरे और श्रीनिवास के बीच। और श्रीनिवास वो होता है, विशेष संबंध मेरे और श्रीनिवास के बीच। और श्रीनिवास के बीच। मैं तुम्हारे विश्वास को कदापि नहीं टूटने दूंगा भार्गवी। तुम यहाँ? जहाँ भार्गवी है वहाँ श्रीनिवास को तो होना ही होगा ना। मैं जानता हूँ आंसू की बातों से तुम्हें बहुत पीड़ा हुई है, किंतु स्मरण रखना ये केवल तुम्हारे ही नहीं
मेरे प्रेम की भी परीक्षा है भार्गवी, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, स्मरण रखना, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे लिए था, है और सदैव रहेगा। मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा और तब इस समस्त संसार को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि श्रीनिवास के हृदय में यदि कोई है तो वो केवल उसकी श्री है, केवल तुम हो भार्गवी। कहो, एक दिवस प्रतीक्षा करोगी ना मेरी? श्रीनिवास, श्रीनिवास, ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे श्रीनिवास यही था? आज स्वप्न में तुम्हारे साथ था भार्गवी, कल प्रत्यक्ष में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। धन्यवाद नारायण, मेरे स्वप्न के द्वारा जो आप मुझे संकेत देना चाहती थी मैं समझ गई हूँ। हमारी प्रेम को सच्चा और पवित्र सिद्ध करने के लिए श्रीनिवास को यहाँ आना ही होगा। मुझे मेरे प्रेम को एक अवसर देना ही होगा। मैं कल तक उसकी प्रतीक्षा करूंगी नारायण, अवश्य करूंगी। किंतु उसके लिए मुझे श्रीनिवास तक ये सूचना पहुंचानी ही होगी। मुझे वासु को ढूंढना होगा। मुझे ज्ञात है कि आप क्रोधित हैं क्योंकि मैंने शंकर की सहायता की और इसी कारण भार्गवी ने आपको पराजित कर दिया। किंतु मुझे फिर भी आशा है कि आप मेरी सहायता करेंगी। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट। यदि आप मेरी भार्गवी के साथ विवाह करने में सहायता करेंगी तो मैं आपके ऊपर धन की वर्षा कर सकता हूँ। किंतु आप उस भार्गवी से विवाह करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? आपको तो उस भार्गवी से भी कई श्रेष्ठ कन्याएं मिल जाएगी विवाह के लिए कुमार। मेरे पास समय नहीं है ये समझाने का, ना आपको आवश्यकता है ये समझने की। बस इतना समझ लीजिए कि भार्गवी के साथ विवाह करके मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहता हूं। भार्गवी के साथ विवाह करके मैं उसे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता हूं। समझ लीजिए, यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो मेरा भी प्रतिशोध हो जाएगा और आप भी अपना प्रतिशोध ले सकती हैं भार्गवी से। चयन आपका है। अब घर में आई लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है ना? आप इस लक्ष्मी को संभालिए, मैं देखता हूं। भार्गवी, तुम
भार्गवी, ये वासु कितना भला लड़का है और वो बहुत प्रेम भी करता है तुमसे। अभी मेरे सामने रो रहा था, कह रहा था कि इसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अच्छा हुआ तुम आई। वो मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी थी कुमार। अवश्य। हाँ हाँ, कर लो। क्या बात करनी थी तुम्हें? मेरी आपसे एक विनती है, आप श्रीनिवास को सूचित कर दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। यदि वो 1 दिवस के भीतर मुझसे मिलने नहीं आता तो मैं ये मान लूंगी कि श्रीनिवास मुझसे प्रेम नहीं करता। क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ कि मेरी बात श्रीनिवास तक पहुँच जाएगी? सैनिकों, इसी क्षण जाओ और श्रीनिवास को सूचित कर दो कि भार्गवी हमें मिल चुकी है। उसे 1 दिवस के भीतर यहाँ आना है। यदि आवश्यकता हो तो उसे लेकर आओ, कहीं वो मार्ग भटक कर समय व्यर्थ ना करे। मेरे संदेश के साथ ये पायल भी श्रीनिवास तक पहुंचा देना। अब जाओ। आशा करता हूं कि श्रीनिवास कल तक यहाँ आ जाए। अब तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए भार्गवी। श्रीनिवास की जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। धन्यवाद कुमार वासु। असल में करना क्या है कुमार, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया, आपने जो कहा आपका मंतव्य वो नहीं था। लौट जाओ अपने पिछले पड़ाव पर। यदि कोई मिले तो बोलना भार्गवी का कुछ पता नहीं चला और मैं अन्य मार्गों में भार्गवी को खोज रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत समय तक यदि उन्हें नहीं मिला तो उन्हें संदेह हो जाएगा। अब जाओ। चलो। अब जो थोड़ा बहुत भी विश्वास है तुम्हारा श्रीनिवास पे, वो भी नष्ट हो जाएगा भार्गवी, क्योंकि श्रीनिवास तो तब आएगा ना जब उसे सूचना मिलेगी। अभी तुम केवल इतना जानते हो वासु कि मैं और भार्गवी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु ये प्रेम कितना गहरा है, कितना पवित्र है, इसका तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है फिर तुम्हारे सैनिक आके मुझे सूचित नहीं करेंगे तो क्या मैं जाके भार्गवी से मिल नहीं सकता? मैं और भार्गवी एक है वासु, हम दोनों का दुख भी एक है, हम दोनों का सुख भी एक ही है। नहीं, मैं तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दे सकता भार्गवी। तुम्हारा श्रीनिवास शीघ्र ही तुम्हारे पास आ रहा है। श्रीनिवास हमारे साथ आने के उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए अपने हाथों से भोजन पकाया है। पद्मावती, ये सब करने की मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। आप यही कहेंगे ना कि मुझे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन पकाया है अपनी प्रसन्नता से। आइए। स्मरण है श्रीनिवास, जब आपने भी अपने हाथों से मेरे लिए भोजन पकाया था? उस दिवस मैं अत्यंत प्रसन्न थी श्रीनिवास, और आज मैं आपको प्रसन्न देखना चाहती हूँ। ये भोजन के पश्चात मैंने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैंने ना संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया है, और तत्पश्चात हम दोनों नदी किनारे चलेंगे। आपको याद है वहाँ एक अति सुंदर झरना है,
कितना आनंद आएगा ना जब जब हम दोनों वहां साथ भ्रमण करेंगे। बस पद्मावती, मैं यहाँ और अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे इसी क्षण करवीरपुर जाना होगा। पर ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया है श्रीनिवास? भार्गवी को मेरी आवश्यकता है और मुझे आभास है कि वो इस क्षण करवीरपुर में है। मुझे जाना होगा पद्मावती। ना उसने आपको कोई संदेश भेजा है और ना ही सहायता की कोई गुहार लगाई है। आपको इसलिए जाना है क्योंकि आपको आभास हुआ है। मैं जानता हूँ वो वहां पे है। और मेरा क्या श्रीनिवास? मेरे उन प्रयासों का क्या जो मैं आपके लिए कर रही हूँ? आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन पकाया, इतने सारे कार्यक्रम आयोजित किए, किंतु तो आपको इस सब में कोई रुचि नहीं है। यदि आपको मेरे प्रति अपने कर्तव्य निभाने ही नहीं थे, यदि आपको मेरे इस प्रेम को स्वीकार ही नहीं करना था, यदि आपको हमारे इस संबंध को एक अवसर भी नहीं देना था आगे बढ़ने का, तो आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया श्रीनिवास? हो जाने देते मुझे सती। पद्मावती, तुम कह रही हो कि तुम्हारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है मुझे। तुम्हारे लिए मैं उस व्यक्ति से दूर रहा जिसे मैं प्रेम करता हूं, जिसके लिए मैं वेंकटगिरी आया था। उस व्यक्ति को दुखी कर मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है। इस कारण से उसे कितना दुख पहुंचा है, मुझे कितना दुख पहुंचा है, तुम भली भांति जानती हो। तुम कह रही हो मैं कर्तव्य नहीं निभा रहा। इतना कुछ करने के बाद भी तुम अब भी यही सोच रही हो पद्मावती? हाँ, क्योंकि यदि आपके लिए मेरी भावनाएं महत्व रखती है तो आप क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं श्रीनिवास? अभी हमें यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और आप ही ने कहा था ना कि हम जितना समय चाहे यहाँ रह सकते हैं। मैंने ये भी कहा था पद्मावती कि जैसे ही भार्गवी की सूचना मिलेगी मैं जाके उसे ढूंढूंगा, और तुमने ये स्वीकार किया था स्वीकार, किंतु अब तक कोई सूचना तो नहीं आई है ना श्रीनिवास। गुप्तचरों का कोई संदेश नहीं आया है, केवल इसलिए क्योंकि आपको ऐसा आभास हो रहा है कि उसे आपकी आवश्यकता है। आप मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं। श्रीनिवास, जैसे ही भार्गवी की कोई भी सूचना आएगी ना, आप चले जाइएगा। मैं नहीं रोकूंगी आपको, किंतु जब तक कोई संदेश नहीं आ जाता तब तक मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं विनती करती हूँ आपसे, मेरे हृदय को इतनी पीड़ा मत दीजिए श्रीनिवास। आपने भी प्रेम किया है ना, आपको आपके उस प्रेम की सौगंध, प्रेम की सौगंध, प्रेम की सौगंध। कल सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार उसे मेरे पास भेज दीजिए, कुछ क्षण के लिए से।